गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साध संगत जी, पुरानी बात है, कलकत्ते में सर कैलाश चंद्र बसु प्रसिद्ध डॉक्टर हो गए हैं। उनकी माता बीमार थी। एक दिन श्री बसु महोदय ने देखा कि माता की बीमारी बढ़ गई है, कब प्राण चले जाएं कुछ पता नहीं। रात्रि का समय था। कैलाश बाबू ने बड़ी नम्रता के साथ माताजी से पूछा कि माँ, तुम्हारे मन में किसी चीज की इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे पूरी कर दूं। माता कुछ देर चुप रहकर बोली कि बेटा, उस दिन मैंने बम्बई के अंजीर खाए थे। मेरी इच्छा है कि अंजीर मिल जाए तो मैं खा लूं। उन दिनों कलकत्ते के बाजार में हरे अंजीर नहीं मिलते थे। बम्बई से मंगाने में समय अपेक्षित था। हवाई जहाज थे नहीं। रेल के मार्ग से भी आजकल की अपेक्षा अधिक समय लगता था। कैलाश बाबू बड़े दुखी हो गए। माँ ने अंतिम समय में एक चीज मांगी और मैं माँ की उस मांग को पूरी नहीं कर सका। इससे बढ़कर मेरे लिए दुख की बात और क्या होगी। साध संगत जी, पर कुछ भी उपाय नहीं सूझ रहा था। रुपयों से मिलने वाली चीज होती तो कोई बात नहीं थी। कलकत्ते या बंगाल में भी कहीं अंजीर होते नहीं, बाजार में मिलते नहीं। बम्बई से आने में 3 दिन लगते हैं। टेलीफोन भी नहीं जो सूचना दे दे। तब तक पता नहीं माता जी जीवित रहे या नहीं, अथवा जीवित भी रहे तो खा सके या नहीं। कैलाश बाबू निराश होकर पड़ गए और मन ही मन रोते हुए कहने लगे कि हे भगवान, क्या मैं इतना अभागा हूँ कि माँ की अंतिम चाह को पूरी होते नहीं देख सकूंगा। साध संगत जी, रात के लगभग 11 बजे किसी ने दरवाजा खोलने के लिए बाहर से आवाज दी। डॉक्टर वसु ने समझा किसी रोगी के यहाँ से बुलावा आया होगा। उसका चित्त बहुत खिन्न था, उदास था। उन्होंने कह दिया, इस समय मैं नहीं जा सकूंगा। बाहर खड़े आदमी ने कहा, मैं बुलाने नहीं आया हूँ, एक चीज लेकर आया हूँ। दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोला गया। सुंदर टोकरी हाथ में लिए एक दरवान ने भीतर आकर कहा कि डॉक्टर साहब, हमारे बाबूजी अभी बम्बई से आए हैं। वे सवेरे ही रंगून चले जाएंगे। उन्होंने यह अंजीर की टोकरी भेजी है। वे बम्बई से आए हैं। मुझे कहा है कि मैं सवेरे चला जाऊंगा, अभी अंजीर दे आओ। इसलिए मैं अभी लेकर आ गया। कष्ट के लिए क्षमा कीजिएगा। साध संगत जी, कैलाश बाबू अंजीर का नाम सुनते ही उछल पड़े। उन्हें उस समय कितना और कैसा अभूतपूर्व आनंद हुआ, इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता। उनकी आंखों में हर्ष के आंसू आ गए, खुशी के आंसू आ गए। शरीर में आनंद से रोमांच हो आया। अंजीर की टोकरी को लेकर वे माताजी के पास पहुंचे और बोले कि माँ, लो, भगवान ने अंजीर तुम्हारे लिए भेजे हैं। उस समय माता का प्रसन्न मुख देखकर कैलाश बाबू इतने प्रसन्न हुए मानो उन्हें जीवन का परम दुर्लभ महान फल प्राप्त हो गया हो। साध संगत जी, बात यह थी, एक गुजराती सज्जन जिनका फार्म कलकत्ते और रंगून में भी था, डॉक्टर कैलाश बाबू के बड़े प्रेमी थे। वे जब जब बम्बई से आते तब अंजीर लाया करते थे। भगवान के मंगल विधान का आश्चर्य देखिए। कैलाश बाबू की मरणासन माता आज रात को अंजीर चाहती है और उसकी चाह को पूर्ण करने की व्यवस्था बम्बई में 4 दिन पहले ही हो जाती है और ठीक समय पर मैं अंजीर कलकत्ते उनके पास आ पहुंचते हैं। ठीक समय पर अंजीर कलकत्ते से उनके पास आ पहुंचते हैं।
एक दिन पीछे भी नहीं, पहले भी नहीं। साध संगत जी इसे कहते हैं कि परमात्मा जिसको जो चीज देना चाहते हैं उसके लिए किसी न किसी को निमित्त बना ही देते हैं। इसलिए यदि कभी किसी की मदद करने को मिल जाए तो अहंकार ना कीजिएगा। बस इतना समझ लीजिएगा कि परमात्मा आपको निमित्त बनाकर किसी की सहायता करना चाह रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आप परमात्मा की नजर में हैं। साध संगत जी, परमात्मा की नजर में होना भी बहुत बड़ी बात है कि इतने लाखों करोड़ों व्यक्तियों में से परमात्मा ने किसी की सहायता के लिए आपको चुना, आपको निमित्त बनाया। तो साध संगत जी, कभी भी यह अवसर मिले कि किसी की सहायता करनी है, कोई मजबूरी में है, उसकी सहायता करनी है किसी भी प्रकार की, चाहे आर्थिक सहायता हो चाहे मनोवैज्ञानिक सहायता हो। क्योंकि साध संगत जी, कभी कभी हम किसी के पास बैठकर उसके मन की बात को जानकर उसका मन हल्का करने की जो कोशिश करते हैं, दिलासा देने की जो कोशिश करते हैं, वह भी बहुत बड़ा पुण्य है। कभी भी किसी भी प्रकार की सेवा करने का यदि अवसर मिले तो साध संगत जी धन्यवाद कीजिएगा परमात्मा का, मालिक का, निरंकार का, सतगुरुदेव महाराज का, कि लाखों करोड़ों की भीड़ में से परमात्मा ने किसी की सहायता करने के लिए, किसी की मदद करने के लिए आपको चुना। उम्मीद करती हूँ साध संगत जी की ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। यदि पसंद आए साध संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साध संगत जी, दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए, मालिक का शुक्राना करते रहिए, मदद करते रहिए और सदैव याद रखिए साध संगत जी की आप परमात्मा की नजर में है। नमस्कार जी।